गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपको पता होगा कि अपना चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिस पे बेस हमने क्वेश्चन को सीखा, डायग्राम बनाना सीखा, डायग्राम के हिसाब से कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे करना है, वो हमने सीखा। आई होप आपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को आगे अटेम्प्ट करने का ट्राई करा होगा। और बेटा नहीं करा हो तो उसको स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप सेल्फ करोगे बेटा वैसे वैसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक, लास्ट बार हमारी जो चैप्टर एक्सरसाइज चल रही थी वो हमने 13.2 स्टार्ट कर दी थी। उसके 2 क्वेश्चन हमने ट्राई करे थे, तो हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। यानी गुलाब जामुन को जब आप उसके सॉल्यूशन में डालते हो, सिरप में डालते हो, मीठा करने के लिए, चाशनी जिसे बोलते हो, उसमें डालते हो तो वो पूरे वॉल्यूम का 30% उसको क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। कि जैसे एक गुलाब जामुन डाला तो उसको डाला तो जितनी चाशनी गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा 30% चाशनी वो उसकी एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आपको कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम करना है? 45 गुलाब जामुन का। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। ठीक, गुलाब जामुन का शेप उसने क्या बोला है? गुलाब जामुन का शेप बोला है उसने कि आपका सिलेंड्रिकल शेप है और उसके ऊपर 2 कोनिकल एंड किए हुए हैं उसने। ठीक, अब आप कहना नहीं कि सर गुलाब जामुन इस पे सिलेंड्रिकल थोड़ी होता है। बेटा कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने बोला है तो हमें उसको सिलेंड्रिकल ही मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको सर वो तो स्पेरिकल होता है। तो ध्यान रखना बेटा, जो क्वेश्चन बोले वो हमें चीज करनी है। ठीक, एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर उसने क्या दी है? 5 सेंटीमीटर लेंथ दी है टॉप से ऊपर तक, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ ये 5 सेंटीमीटर। ठीक, और डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है? लेंथ ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है 2.8, तो इससे रेडियस निकाल लो। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? 2.8 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी 1.4 यहां से 1.4, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी कितनी हो जाएगी? 1.4, और ये वाले हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1.4। ठीक, यानी अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की लेंथ कितनी है आपके पास? जो रेडियस है वही लेंथ, यानी 1.4 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर निकाल लो। लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालोगे तो टोटल में से, टोटल 5 में से 1.4 ऊपर की माइनस 1.4 नीचे की माइनस, यानी 5 माइनस 2.8 यानी 2.2 बची, यानी 2.2 सेंटीमीटर किसकी बची? लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब आपको क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, यानी 45 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यानी 45। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होएगा। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? कि एक, अभी इस 45 को मत देखो, ये तो नंबर ऑफ गुलाब जामुन दिए, तो पहले हमने क्या करा? एक गुलाब जामुन का निकाला। एक गुलाब जामुन के लिए एक तो सिलेंड्रिकल शेप और 2 हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाई 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच, और 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस, दोनों की रेडियस भी सेम है, हाइट अलग अलग है, एक की आर एक की क्यूब। ठीक है, यहां पे वैल्यू डाल दो, पाई कॉमन ले लो, यानी पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा? आर स्क्वायर एच, या आर स्क्वायर भी ले लो, पाई आर स्क्वायर ले लो, पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई 4/3 और यहां से क्या बचा? आर,
क्योंकि पाई से पाई बाहर, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बचा तो आर, 2 2 जा 4 अपॉन 3। एच की वैल्यू कितनी है? हाइट किसकी? सिलेंडर की, ना कि स्क्वायर की। ठीक है, एच हमारे काय में आ रहा है सिलेंडर की हाइट हमने कितनी निकाली? 2.2 प्लस 4/3। आर कितना है हमारे पास? 1.4। ठीक है, ठीक, उस इक्वेशन को सोल्व करा, लास्ट वाली इक्वेशन को, और ये आपके पास बच के आया। ठीक है, तो 7 से रिड्यूस करो, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45। 3 से रिड्यूस करो, 3 10 जा 30, 3 3 जा 9। ठीक है, और कुछ रिड्यूस हो रहा है? नहीं। अब क्या क्या बचा हमारे पास? 3 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1708। अब 1078 को 66 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो, 66 मल्टीप्लाई 1708, यह आएगा 112,728 अपॉन 100, यानी 1127.28 क्या है अपने पास? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब ये तो आया। अब उसने क्या कहा कि 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब 1127.28 इंटू 30 अपॉन 100, ये रिड्यूस हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 10, यानी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतनी चीज वो क्या करेगा? यूज करेगा, कि इतनी चीज तो उसके पास वॉल्यूम आना ही चाहिए, 338.184। ठीक है, अब उसने क्या कहा? उसने कहा अप्रोक्सीमेटली फाइनल आंसर ये है। तो यहां तक छोड़ोगे तब भी करेक्ट है बेटा, यहां तक छोड़ोगे तब भी करेक्ट है, और अप्रोक्सीमेटली निकालना है तो पीछे से आंसर देखोगे तो शायद वो 338 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा होगा। 338 सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि ये क्या हो रहा है? 500 से कम हो रहा है, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, हो जाएगा ये। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको होमवर्क में रहेगा, मैं हिंट कर देता हूं क्या दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन हिंट दे देता हूं मैं आपको, जो उसने बोला है, अ पेन स्टैंड मेक अ वुड इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है ये भाई, क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है। मैं इसको 2D में ही मान लेता हूं बेटा, कि 2 डायमेंशनली होगा, 2D में मान लेता हूं। ठीक है, क्यूबॉइड आप समझ गए। और इसके अंदर उसने क्या कर रखा है? पेन स्टैंड बना रखे हैं कोनिकल शेप के। ठीक, पेन स्टैंड बना रखे हैं कोनिकल शेप के, यानी ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? निकला हुआ है, यानी ये वाला जो कोनिकल शेप का पार्ट है वो आपका हटा दिया, यहां से खोद के उसको निकाल दिया। फिर उसने क्या कहा? डायमेंशन दे रखे क्यूबॉइड के, और रेडियस दिए, और डेप्थ दिए 1.4 कोन की, और वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ एंटायर शेप, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो आपने निकाल लोगे भाई पूरे शेप का वॉल्यूम, क्योंकि वुड का बना हुआ है तो अंदर तक में वुडन के थोड़े छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो यानी आपको वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। और जब आप उसका पेन स्टैंड बनाने के लिए जब ये कोन को हल्का सा डिग करोगे तो यहां से भी आपका क्या निकलेगा? वुडन का वो निकलेगा पार्टिकल्स, यानी इसका वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका, यानी 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन हमें माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या आ जाएगा? पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। कोई दिक्कत है बेटा? कर सकते हैं इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कोन की तरह फॉर्म कर रहा है, तो आप एक कोन बना लेते हैं। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट 8 सेंटीमीटर यानी सेंटर से
इसकी वैल्यू उसने कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर ये ओपन है, यानी रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये क्या हो रहा है पूरा का पूरा पानी से भर रहा है, ठीक। पानी से भर रहा है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कोन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ कोन वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5, एच की वैल्यू 8, ये कितना हो जाएगा 200/3 पाई। पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली बेटा, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं, शायद उसमें से पाई हमारे कैंसिल हुए, ठीक। फिर उसने कहा व्हेन लीड शॉर्ट ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0. एक छोटा सा आपके स्फीयर टाइप का एक लीड है, छोटा सा, उसका रेडियस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। एक स्फीयर की लीड की दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, तो वो क्या करता है उसमें वेसल में ये इसको बॉल को पकड़ के, स्फीयर वाली बॉल को पकड़ के वेसल के अंदर डाल देता है। तो 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, यानी इस तरीके जैसे ये एक डाली, वैसे 2 3 4 5 ऐसे कितनी स्पेयर्स हम डालें कि जो कोन के अंदर पानी है वो उसका 1/4 बाहर आ जाए, यानी हमें वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना पड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ स्पेयर कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू डाल दो पाई, यानी 0.5 का क्यूब, यानी 4/3 पाई, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 125, और 3 डेसिमल यानी 0.125। क्लियर है यहां तक, ये करोगे यहां तक क्या आ जाएगा 1000, 4 से रिड्यूस करो 250, 25 से करो 25 से 10 टाइम, 25 5 2 10, यानी 1/6 पाई। ये आया वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर आया। सपोज हमारे पास n स्पेयर है, लेट द नंबर ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू n। अगर n स्पेयर है तो एक स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, अगर एक स्पेयर का वॉल्यूम इतना आया तो n स्पेयर का वॉल्यूम कितना आएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, तो n मल्टीप्लाई 1/6 पाई। क्लियर है यहां तक। अब उसने क्या कहा, जैसे ही आप नंबर ऑफ स्पेयर कोन के अंदर डालते हो, वेसल के अंदर डालते हो, तो वेसल का 1/4 पानी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक। क्लियर हो गया कि जैसे आप n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी n स्फीयर आप जैसे ही कोन के अंदर डालते हो तो 1/4 वॉल्यूम बाहर आ जाता है, तो इक्वल हो गया इट मींस ये। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया 1/4 इंटू 200/3 पाई, ताकि पाई से पाई कट, 3 से रिड्यूस करेंगे 3 2 6, यानी क्या बचा n/2 इक्वल्स टू 200/4। इसको उधर जाना तो n इक्वल्स टू 400/4, इट मींस नंबर ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत बेटा किसी भी चीज में? क्लियर है ये चीज कि क्या करा हमने कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर है, तो एक वॉल्यूम का स्पेयर का हमारे पास वॉल्यूम है, तो हमारे पास कितने स्पेयर है n, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया n इंटू π/6 जो हमारा था, वो किसके इक्वल हो गया, जब उसका जो कोन के अंदर जो पानी था वो 1/4 बाहर आ गया। यानी जैसे ही आपने विसल के अंदर जो स्पेयर की वो डाली, ड्रॉप स्पेयर की जो अपनी वो डाली, स्पेयर डाला अपना, स्पेयर डालते तो स्पेयर का वॉल्यूम जितना है उतना ही वॉल्यूम बाहर आ जाएगा भाई, जितना वॉल्यूम उसके अंदर गिरा उतना ही वॉल्यूम बाहर, तो वो उतना वॉल्यूम क्या था, उस पूरे कोन के वॉल्यूम का 1/4 था। यानी सपोज अगर इस n स्पेयर का वॉल्यूम हम 24 मानते हैं सपोज, तो 24 जैसे ही वॉल्यूम इसके अंदर डाला तो पानी कितना बाहर आ जाएगा 24 बाहर आ जाएगा। तो वो 24 किस अकॉर्डिंग दिया इसने सिचुएशन का 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन के जितना। क्लियर है जी, बात समझ आ गई बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं?
ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ सॉलिड बॉल कंसिस्ट ऑफ, ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना रहेगा, मैं हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने बोला एक पोल है आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप का, जिसकी हाइट उसने कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, यानी ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, ठीक। एंड बेस डायमीटर इज 24, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर हाइट ऑफ 60, यानी इसी के ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, ठीक। एंड रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 ही दी है, रेडियस इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, यानी आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो बेटा ये शेप कैसा बना है वो मैं आपको बताता हूं। ये आपका छोटा वाला सिलेंडर, ठीक, एंड देन उसके बाद ये इस तरीके का आपके 3D शेप बना है, इस तरीके का जो अपन ने इस तरीके से करा, ठीक। यानी अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर देखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर टोटल वॉल्यूम के लिए, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ठीक। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई बड़े वाले के लिए बड़ी रेडियस, हाइट भी बड़ी, छोटे वाले के लिए स्मॉल रेडियस और स्मॉल हाइट, ताकि आप कॉमन लेने में मिस्टेक नहीं करो, यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच, यानी बड़े वाले के लिए बड़े वाले की रेडियस, बड़े वाले की हाइट, छोटे आर के लिए छोटे वाले की रेडियस, छोटे वाले के। ये आंसर आएगा आपके बेटा सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब में आने के बाद इसको कन्वर्ट कर देना है आपको ग्राम में, क्योंकि उसने क्या दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू ग्राम, उसमें ग्राम की वैल्यू दी हुई है उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। उसने कहा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल है 8 ग्राम के इक्वल है, तो आपको क्या करना है 8 ग्राम यूज करना है। पाई की वैल्यू क्या डाल देनी है आपको 3.14, क्वेश्चन ने दी हुई है। क्लियर है बेटा, हो जाएगा ये। नाउ 7th वन अपन स्टार्ट करते हैं। 7th वन ने क्या बोला, 7th वन ने बोला अ सॉलिड कंटेनिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 120 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी एक हेमिस्फीयर पे एक कोन खड़ा हुआ है। ये लो भाई, ये एक हेमिस्फीयर आपका और इसके ऊपर ये आपका कोन, ठीक, जिसमें सिलेंडर की हाइट राइट सर्कुलर कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, यानी ये 120 दी हुई है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, और ये किस पे दबा हुआ है फुल ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पर, यानी ये किसके अंदर है राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर ये चीज रखी हुई है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, इट मींस ये सिलेंडर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, और यहां पर भी आप देखा जाए तो ये आपके सिलेंडर के अंदर कोन रखा हुआ है। तो टोटल हाइट अगर हम देखें तो टोटल हाइट सिलेंडर की कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक 120, तो ये और ये इतनी रेडियस, तो यहां से यहां तक 60, ये तो टोटल हाइट सिलेंडर की कितनी हो गई 180, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो गया इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ
हेमिस्फीयर हो गया, हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है बेटा 120 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60, टोटल कितनी हो गई 180 सेंटीमीटर। देखो ये यहां से यहां तक की हाइट 120 कोन की, और ये चीज तो रेडियस होती है हेमिस्फीयर की, तो 120 प्लस 60 टोटल हाइट कितनी होगी 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आपका हेमिस्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा। क्लियर ये बात, ठीक। उसके बाद उसने क्या कहा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर कितना वाटर बच रहा है, यानी हमें क्या निकालना है पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है पानी से भरा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पाई रहने दो, आर कितना है 60 इंटू 60 और एच की वैल्यू 180, यानी 3600 इंटू 180 पाई। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत। फिर उसने क्या बोला कि जब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर कॉन और हेमिस्फीयर वाला जो एक ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर के अंदर डाला तो पानी कितना बाहर, कितना पानी बचा, क्योंकि ये पूरा फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ था। और जैसे ही हमने सिलेंडर कोन वाला ऑब्जेक्ट हमने जो डाला तो कितना पानी उस सिलेंडर के अंदर बचा रह गया। बेटा ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले नहीं करा था कि आपने वो स्फीयर की छोटी छोटी बॉल्स जो हैं, तो जितने वॉल्यूम्स की बॉल आपने अंदर डाली थी कोनिकल उसके फ्लास्क के अंदर, तो उतना ही पानी बाहर आ गया था। तो यानी हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ शेप, कौन कौन से शेप का, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। कॉमन निकाल लो 1/3 पाई कॉमन, दोनों की रेडियस सेम है इसलिए आर स्क्वायर कॉमन, बचा क्या एच प्लस आर, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह हम क्या डाल सकते हैं 60 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई एच की जगह, एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब हो गया हाइट ऑफ कोन जो कि कितना था 120, और आर मतलब क्या हो गया रेडियस जो कि कितना था 60, यानी कितना हो गया 60 इंटू 2 था यहां पर इंटू 2, यानी 1/3 पाई 60 का स्क्वायर 120 प्लस 120, यानी 1/3 पाई 3600 इंटू 3 से रिड्यूस करा 80 टाइम्स, यानी ये क्या हो गया 3600 इंटू 80 पाई, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने कोन के अंदर डाला था, ठीक है। अब उसने क्या करा कि ये वाला जो है ये कोन का वॉल्यूम, जैसे कि ये आपका सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल ये आपका सिलेंडर, ठीक, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब जैसे इसमें आपने कोन वाला ऑब्जेक्ट, ये कोन वाला ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी में डाला तो जितना वॉल्यूम का ये अंदर गया उतना ही वॉल्यूम क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, उतना ही पानी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। समझो जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले वो स्पेयर वाला बताया था, यानी उसने क्या कहा कि इतना पानी बाहर आ गया तो कितना उसके अंदर बचा। हाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी लेफ्ट वाटर इन द सिलेंडर क्या हो जाएगा इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना पानी होएगा, जितना पानी पहले था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर देना है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल शेप वाला, कोनिकल हेमिस्फेरिकल शेप, जो हमने एक ऑब्जेक्ट जिसे बोला था उसका वॉल्यूम माइनस कर देना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा कितना आया था आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास कितना आया था बेटा 3600 इंटू 180 पाई माइनस कितना आया 3680 पाई, ठीक। अब कॉमन निकालो 3600 बाहर पाई बाहर, क्या बचा 180 माइनस 80, यानी 3600 इंटू 22/7, 180 में से 80 गए तो 100, यानी ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको सोल्व कर लो,
36 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लो, पाई की वैल्यू 8 है नहीं, 22/7, ठीक है। 36 को 22 से मल्टीप्लाई करा, यानी 792 और 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7, यानी इतना आपका क्या होएगा, वॉल्यूम बचेगा, ठीक है। 792 इसको डिवाइड कर लो, 792 4 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 7, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। पीछे आंसर चेक कर लो, पीछे आंसर बेटा मीटर क्यूब में दिया हुआ है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 792 4 टाइम 0/7 और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर, और कितनी बार, 3 टाइम, यानी 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, यानी 4 0 से 4 0 गए और ये हो गया 7.92/7। इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट डिवाइड लगाओगे 131 मीटर क्यूब, और ये आपका अप्रोक्स जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बेटा ये होमवर्क में रहेगा आपके। क्वेश्चन ने क्या कहा एक बार देखना। क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास एक स्पेरिकल है, स्पेरिकल टाइप का शेप है, और इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल नेक का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा आपको दे रखा है डायामीटर ऑफ स्फीयर। डायामीटर ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है, 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, 8.5 डिवाइड बाय 2, इट मींस 4.25 सेंटीमीटर, यानी स्फीयर की रेडियस कितनी है, 4.25। क्लियर। फिर उसने कहा कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ये पानी को होल्ड करता है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसमें एक चाइल्ड ने ऑब्जर्व करा, चाइल्ड का वो कैलकुलेट करा, तो उसका वॉल्यूम आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको चेक करना है कि ये भी 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है या नहीं आता है, ठीक। यानी आपको क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इसको चेक करना है। अगर ये 345 आता है तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर 345 करेक्ट आंसर नहीं आता है तो ये आंसर जो चाइल्ड ने ऑब्जर्व करा है वो आंसर इनकरेक्ट है। तो आपको आपका करेक्ट आंसर बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, हो जाएगा ये। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।